अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, लोकतंत्र में, राजनीति में और ख़ास तौर पर हार का जब मंथन होता है तो उसमें से अमृत नहीं जहर निकलता है, विष। और इसे किसी न किसी को पीना पड़ता है, कभी सरकार को, कभी संगठन को और कभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। इस बार बीजेपी की कार्यकारिणी का राज्य की जो बैठक हुई उसमें भी जो हार का मंथन हुआ है उसमें विष निकला है। इसे किसी न किसी को पीना पड़ेगा। क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की संगठन और सरकार के भीतर, क्योंकि ऑल इज नॉट वेल, कुछ तो चल रहा है। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के राज्य कार्य समिति की बैठक बड़ी हंगामा खेज रही और कई बार तो बहुत ही इसमें इस तरह की बातें भी निकली हैं जिसमें गुटबाजी भी है और हार के कारणों पर लीपापोती भी है और एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का भी दौर है। कुछ तो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो ये बताता है कि इस पार्टी और संगठन के बीच लोकसभा चुनाव में हुई करारी हार ने कुछ असहज स्थिति उत्पन्न कर दी है। विशेष तौर पर जो मंथन के बाद सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यकर्ताओं की इज्जत गिरी है, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान प्रभावित है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। ये एक कॉमन बात पूरे राज्य कार्यकारिणी की बैठक में निकलकर सामने आई है। ऐसा क्यों हुआ, इनके कारणों का विश्लेषण होना चाहिए जिससे पता तो चले कि आखिर कारण क्या है। अब 3 अलग अलग बयान हैं, उन बयानों को एनालाइज करने की ज़रूरत है। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़ा पिछड़ा समाज का चेहरा है। वो कहते हैं कि सरकार से बड़ा संगठन है और संगठन से बड़ा कोई नहीं है, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान और गौरव ये रहना चाहिए। इस बात का उल्लेख करने के पीछे के कारण क्या है? केशव प्रसाद मौर्य ने ये बात क्यों कही? क्या वाकई में प्रेजेंट जो भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार है उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं है, या इनको तवज्जो नहीं मिल रही है, या फिर वो उपेक्षित हो रहे हैं? कुछ तो इनमें से एक बात है। और ये उपेक्षा का आरोप सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, पदाधिकारी भी लगाते हैं, सांसद, विधायक और मिनिस्टर्स तक लगाते हैं और स्टेट लेवल के भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को शासन, प्रशासन, थाना, तहसील, सरकारी दफ्तरों में कोई इज्जत नहीं है, बल्कि उनको अपमानित करने की और उनको परेशान करने की और उनका उत्पीड़न किया जाता है। ये पहली बात निकल कर सामने आई। यानी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ है, ये बात अब एक स्थापित सत्य है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। तो कार्यकर्ताओं का मनोबल क्यों गिरा? बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो कार्यकर्ताओं के मनोबल पर ही निर्भर करती है। आप उदाहरण के तौर पर समाजवादी पार्टी को देख लें, जो लंबे समय से सत्ता से बाहर है लेकिन उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल आसमान पर है। उनके कार्यकर्ता लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जनता के लिए भी लड़ते लगड़ते और खुद से भी आपस में भी लड़ लेते हैं, लेकिन वो आक्रामक हैं, सड़क पर रहते हैं और अपनी लड़ाई लड़ते हैं। और जब उनकी सरकार आती है तो उनको इसका डिविडेंड भी मिलता है। थाने, तहसील, कचहरी, जिला प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट, उनकी बड़ी पूछ होती है, बड़ी इज्जत होती है। अपने क्षेत्र में वो सबसे बड़े नेता होते हैं, जनता की भी मदद करते हैं। इस कारण उनके कार्यकर्ताओं का एक अलग मनोबल है। बहुजन समाज पार्टी के भी कार्यकर्ताओं का 2007 से 12 तक मनोबल आसमान पर था, लेकिन लगातार हार होने के बाद उनका बड़ा नुकसान हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी की पिछले 7 सालों से साढ़े 7 सालों से उत्तर प्रदेश में हुकूमत है। बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता भी चाहते हैं कि उनकी इज्जत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सरकार में जैसी थी वैसी होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी में इस तरह की छूट नहीं है, या फिर राज्य की जो मौजूदा हुकूमत है वो इस तरह की व्यवस्था के पक्ष में नहीं है। इसीलिए कार्यकर्ता हों, पदाधिकारी हों, नेता, सांसद, विधायक हों, सबकी ये कॉमन समस्या है कि कार्यकर्ता की इज्जत नहीं है। इसका दुष्परिणाम भी बीजेपी ने भुगता। लोकसभा चुनाव 2024 में 9% से ज़्यादा का वोट शेयर का नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की 33 सीटें कम हो गई और दिल्ली की गद्दी पे पहुंचने का जो संपूर्ण मैजिक लाइन पार करने की बात थी उसको रोका उत्तर प्रदेश नहीं, यहाँ से सीटें कम हो गई। दूसरी बात निकल के आई कि थाने और तहसीलों में ज़बरदस्त भ्रष्टाचार व्याप्त है। मोती सिंह ने ये बात कही। मोती सिंह बहुत पुराने नेता हैं
और बदलापुर के विधायक रमेश मिश्रा ने कही। हालांकि दोनों ने अपने बयान बाद में बदल दिए, लेकिन जो संदेश जाना चाहिए था पब्लिक एट लार्ज वो चला गया। जो संदेश जाना था विपक्ष की तरफ वो चला गया, जो संदेश जाना था मीडिया में वो चला गया। अब इसकी लीपापोती कितनी भी हो। तो राज्य कार्य समिति में भी ये मुद्दा उठा, पेपर लीक का मुद्दा, थाने तहसीलों में व्याप्त भ्रष्टाचार का भी मुद्दा, कार्यकर्ताओं की सुनवाई न होना, पेपर लीक जैसे विषय भी उठे और मुखर होकर उठ रहे हैं। अब बयान भी लगातार सबके आ रहे हैं। अब सहयोगी दलों ने भी बीजेपी पर अटैक शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए संजय निषाद है। संजय निषाद का ये कहना है कि अधिकारियों ने तो विपक्ष से हाथ मिला लिया है और जनता पर अत्याचार हो रहा है, उनके घरों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। बुलडोजर बदमाशों के लिए आया था, लेकिन अब ये गरीबों पर चढ़ रहा है। खुलेआम आलोचना हो रही है। सुहेल देव समाज पार्टी यानी राजभर की पार्टी ने भी उस लीग को ज्वाइन किया है। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर और आरक्षण की हकमारी के मुद्दे को ज़बरदस्त तरीके से उठाया था। ये एक प्रस्तावना है आज की डिबेट की कि बीजेपी के भीतर और बीजेपी के सहयोगी दलों में कुछ तो भारी गड़बड़ चल रही है, कुछ तो ऐसा चल रहा है जो बीजेपी को असहज कर रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव हारने के बाद कई गुटों में बढ़ चुकी है, अलग अलग पावर सेंटर हो गए हैं, संगठन और सरकार में पट नहीं रही है, यह भी साफ स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। तो ऐसे में दिल्ली नेतृत्व तो क्या कर रहा है? दिल्ली नेतृत्व तो देख रहा है अभी, पर कर कुछ नहीं रहा है। और बीजेपी नेताओं का यही सबसे बड़ा दुख है। कुछ बयान सुनिए, फिर आज की डिबेट आगे बढ़ाएंगे। कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। जिस षड्यंत्र की आशंका दिखाई दे रही थी, उस षड्यंत्र को करने में वे विदेशी ताकतें और विरोधी सभी सफल हो गए। क्या कारण था? संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में घमासान जबरदस्त चल रहा है। इनके डिप्टी सीएम भी दुखी हैं, दर्द है उनका, तो दर्द जाए अमित शाह जी से, मोदी से जाके दूर करा। सत्ता तब मिलती है जब शक्ति होती है संगठन की, इसलिए कार्यकर्ता और संगठन